हेलो फ्रेंड्स। हम मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के 55 एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे के जो एमसीक्यू हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है सांची एवं विदिशा नगर किस रिवर के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेदवा रिवर के ऊपर ये दोनों सिटीज प्रेजेंट है। क्वेश्चन 57 लिखा हुआ है कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो समवर्षा है, ठीक है, एक ही जितनी जो बारिश है वो अधिकतर जगह पे 100 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, ये प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इसके बाद लिखा है प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। मतलब जुलाई महीने में जो प्रेशर रहता है, ठीक है, वो कितना मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। प्रदेश का जुलाई माह 1000 और जनवरी माह 1030 मिलीबार, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जुलाई के यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली में आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। लिखा है कि ऐसी कौन सी रिवर है जिसका जो वर्णन है कादम्बरी बुक है और ये मेघदूत, तो इसमें देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जो वेतवा रिवर है इसका पुराना नाम वेत्रवती था और बाणभट्ट ने एक टेक्स्ट लिखा था कादम्बरी और कालिदास ने लिखा था मेघदूत, तो इन दोनों ने इस रिवर के बारे में बात करी है। क्वेश्चन 62 लिखा हुआ है निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुवागधी कहा गया। ठीक है, तो सोन रिवर जो थी उसको वाल्मीकि ने रामायण में सुवागधी कहा था। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है पुराणों में वैनगंगा जो रिवर थी तो इसको क्या बोला जाता था। तो इसको वेवा करके बोला जाता था, वेवा वैया दिदी, ये वैनगंगा के रिवर के पुराने नेम है। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बोला जा रहा है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी होती है। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे आपको अधिकतर जगह पे बेतवा रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा होती है उसको बेतवा रिवर को कहा जाता है। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी जो रिवर है वो सबसे पॉल्यूटेड रिवर है मध्य प्रदेश की। तो वेतवा रिवर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेतवा रिवर किस रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। तो ये सबको पता ही है, यमुना रिवर में वेतवा रिवर जाके मर्ज होती है। क्वेश्चन 67 लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो मध्य प्रदेश में फ्लो नहीं करती है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ताप्ती करती है और महानदी की ट्रिब्यूटरी करती है। कौन निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दो ऑप्शन मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं। नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर तो एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं फ्लो करती है। कृष्णा रिवर नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती रिवर तो फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर तो फ्लो करती है, लेकिन जो महानदी रिवर है ये आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में देखने को मिलेगी और कृष्णा, तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और कृष्णा तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लो नहीं करती। महानदी का भी कहीं से आप कुछ ट्रिब्यूटरी जोड़ सकते हो, लेकिन कृष्णा तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 68 लिखा हुआ है कि नर्मदा एंड ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो अदर रिवर्स हैं उनकी क्या कहानी है। तो देखिए ये जो दोनों रिवर्स हैं ये आपके अरेबियन सी में जाकर मर्ज हो जाती हैं। बाकी जो सारे रिवर्स हैं या तो वो दूसरे रिवर्स में जाकर मर्ज होते हैं या फिर वे ऑफ बंगाल की साइड चले जाते हैं। मतलब सोन रिवर हो गई, केन रिवर हो गई, तो ये दूसरी नदियों में मिल चले जाते हैं, चंबल रिवर, बेतवा रिवर, और जाके अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। तो सभी को पता है कि ये अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा क्वेश्चन 71 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि कौन सी जो रिवर है वो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है। तो वेस्टर्न साइड में आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है और ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। लिखा है नर्मदा रिवर का ओरिजिन किस राज्य में है। सिंपल सी कहानी, मध्य प्रदेश में है। लिखा हुआ है इस स्थान से दो नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं, नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर। इसके बाद बोला जा रहा है कि अमरकंटक में किस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। तो देखिए वहां से नर्मदा रिवर निकलती है और वहां पे आपको सोन रिवर भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सोन रिवर हो जाएगा। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो सोनकच्छ।
ठीक है, ये जो काली सिंध रिवर है ये देवास से इसकी ओरिजिन होती है और इसके पास में आपकी जो सिटी है वो क्या है आपका सोनकच्छ। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। लिखा है कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाके, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरेबियन सी में तो मैंने बताया नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर जाते हैं। नर्मदा नदी फ्लो होके कहाँ जाके गिरती है? तो अरेबियन सी में। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बार बार परेशान करते हैं। क्वेश्चन 78 लिखा हुआ है कि महेश्वर या माहिष्मती किस रिवर के पास में है? तो ये नर्मदा रिवर के पास में है। लिखा है चंबल नदी का जो प्रवाह है निम्न में से किस राज्य में होता है? चंबल रिवर। देखिए चंबल रिवर आपका एमपी में देखने को मिल जाएगी, फिर ये कोटा में भी जाती है और यूपी में भी जाती है। तो यहाँ पे एमपी, यूपी और राजस्थान आपको देखने को मिल जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 80 की बात करते हैं। लिखा हुआ है बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है बैतूल के मुल्ताई से। डी ऑप्शन करेक्ट है। लिखा है मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो रिवर है वो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर जाती है। तो ये तो नर्मदा रिवर है। क्वेश्चन 82 नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो यहाँ पे आपको छिंदवाड़ा देखने को नहीं मिलेगा, वहां की मंडला, महेश्वर, होशंगाबाद ये सभी नर्मदा रिवर के किनारे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? तो इंदौर में महू के पास जाना वहां जो हिल्स है तो वहां से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चंबल रिवर की लेंथ भी ध्यान रखिएगा 965 किलोमीटर, और ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा रिवर के बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है ताप्ती रिवर का ओरिजिन पॉइंट, तो ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। लिखा है कौन सी नदी नहीं बहती है एमपी में? तो एमपी में आपका पार्वती, सिंध। यमुना रिवर फ्लो नहीं करती है। शिवपुरी किस रिवर के किनारे पे है? तो सिंध रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और ये जो सिंध रिवर है ये गुना डिस्ट्रिक्ट में जो सरोंज है वहां उसके आसपास से निकलती है। नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर है? ठीक है, तो जबलपुर, ओंकारेश्वर, झाबुआ। तो ये सारी बातें सही लिखी हुई है यहाँ पे। धार किस रिवर के किनारे पे है? तो ये भी नर्मदा रिवर के पास में है। बेतवा रिवर का ओरिजिन पॉइंट विदिशा, सॉरी रायसेन का एक कुमरा गांव है, तो वहां से ये निकलती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी रिवर चंबल में नहीं मिलती है? अब चंबल रिवर में आपका पार्वती रिवर मर्ज होती है, काली सिंध भी होती है, क्षिप्रा भी होती है। वर्धा रिवर नहीं होती है। ठीक है, वर्धा और वैनगंगा मिलकर प्राणहिता रिवर बना लेते हैं, तो ये सदर्न साइड में बहती है वैनगंगा रिवर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 91 लिखा है उज्जैन किस रिवर के किनारे है? तो सबको पता है क्षिप्रा रिवर के किनारे है। तवा किस रिवर की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा रिवर की सहायक नदी है। बोला जा रहा है रामघाट मध्य प्रदेश की किस रिवर के ऊपर एक घाट है? तो ये रामघाट पता ही होगा, क्षिप्रा रिवर के का एक तट है और इसका मतलब रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे कुंभ मेला के ड्यूरेशन में लोग, बहुत सारे लोग नहाते हैं। कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा रिवर नहीं बनाती, ताप्ती भी नहीं बनाती। ठीक है, ये दोनों रिवर क्या करती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। आपको पता ही है कि ये दोनों की जो रिवर हैं ये अरेबियन सी साइड जाती हैं और बाकी इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर है वो वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। यहाँ के जो भी रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाते हैं और ये इस साइड के जो भी रिवर्स हैं वो क्या करते हैं? एस्चुरी बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एस्चुरी बनाती है। लिखा हुआ है उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस रिवर के किनारे है? क्षिप्रा रिवर के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है और 12 वर्ष बाद यहाँ पे महाकुंभ लगता है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है? तो चचाई वाटरफॉल। ठीक है, जो कि रीवा में बिहार रिवर के ऊपर बेस्ड है और ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसके अलावा पार्वती नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है? तो पार्वती नदी आपको सीहोर से ओरिजिन होता है और काली सिंध जो रिवर है वो देवास से देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 98 मंडला किस रिवर के किनारे पे बसा हुआ है? तो मंडला आपका नर्मदा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राणहिता जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? जबलपुर का एक वाटरफॉल है, चंबल रिवर का पावर प्रोजेक्ट है। अभी मैंने बताया था वर्धा और वैनगंगा रिवर मिलके प्राणहिता बना लेती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चचाई वाटरफॉल रीवा में देखने को मिलता है, अभी हमने बोला था। मध्य प्रदेश की नॉर्दर्न सीमा पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो आपको पता ही है चंबल रिवर फ्लो करती है। क्वेश्चन 102 लिखा हुआ है कि नदियां और उनके उद्गम ओरिजिन पॉइंट के बेस पे हमको ये बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। गंगा रिवर पटना से ओरिजिन होती है, ये तो बहुत बड़ा जोक है, हंसी भी नहीं आई। और गोदावरी बस्तर, ये भी बहुत बड़ा जोक है।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नर्मदा अमरकंटक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, महानदी अरावली, ये तो और ही बड़ा वाला ब्लंडर है। ठीक है, तो अरावली आपका राजस्थान साइड देखने को मिलता है और महानदी तो उड़ीसा साइड में मिलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरिजिन होती है? ठीक है, तो सिंध रिवर हमने बात करी कि ये शिवपुरी साइड जाती है और सिरोंज से ये ओरिजिन होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, क्योंकि जो सिरोंज है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। क्वेश्चन 104 लिखा हुआ है, भाई नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी बाउंड्री को बनाती है? सदर्न बाउंड्री। ठीक है, तो सदर्न बाउंड्री पहले तो नर्मदा मिलेगी, फिर नीचे की साइड ताप्ती रिवर फ्लो करती है, तो साउथ साइड में ताप्ती रिवर हो जाती है। और इसकी लेंथ भी ध्यान रखिएगा 724। ठीक है, क्वेश्चन 105 लिखा हुआ है कि तवा रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश में कहां से होता है? तो होशंगाबाद, सतपुड़ा हिल्स। क्वेश्चन 106 लिखा हुआ है, सोन रिवर कहां से ओरिजिन होती है? अमरकंटक से होती है। ठीक है, और सोन रिवर की जो लेंथ है वो 780 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती रिवर की लेंथ इससे कम है, 724 है, और ये सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, हाँ सेकंड नहीं, आई थिंक थर्ड है, चंबल रिवर सेकंड है जो मुझे याद आ रहा है। चलिए आगे आएगा तो देखते हैं, लेकिन ऐसा मुझे जो याद आ रहा है चंबल की लेंथ सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजत वाटरफॉल बोला जा रहा है कहाँ पे? तो ये पचमढ़ी में है और अच्छा वाटरफॉल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नर्मदा, ताप्ती एंड माही रिवर में कौन सी चीज कॉमन है? तो ये बात है कि ये सारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। मतलब एमपी की जो रिवर्स हैं वो या तो नॉर्थ में जाएंगी या ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं, कुछ रिवर सदर्न में भी आती हैं, लेकिन वेस्टर्न साइड में आपका नर्मदा, ताप्ती एंड माही रिवर देखने को मिलती हैं। बोला जा रहा है क्षिप्रा रिवर मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो आपको पता ही है, इंदौर का काकरी बर्डी एक पॉइंट है, तो वहां से ये रिवर ओरिजिन होती है, जैसे क्षिप्रा रिवर बोला जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 110 लिखा है, ओरछा जो एक पिलग्रिमेज पॉइंट है, तो बोला है जा रहा है कि ये किस रिवर के किनारे पे है? तो बेतवा रिवर है वहां पे। बेतवा नदी के किनारे क्या है? तो ये ओरछा है। ठीक है, और जो ओरछा सिटीज थी, तो 16 सेंचुरी में एक रूलर था रुद्र प्रताप, तो उसने इसको मतलब बनाया था, इसको अपनी कैपिटल बनाया था, और ये यहीं पे था। क्वेश्चन 112, अच्छा, और ये बात भी ध्यान रखिएगा, बेतवा रिवर पे एक डैम है जिसको बोलते हैं राजघाट डैम। इसके अलावा बेतवा जो ओरछा है, तो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट पॉइंट है, राम राजा महल, राय प्रवीण, चतुर्भुज टेम्पल एंड लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लिखा हुआ है कौन सा एक डैम है जो कि चंबल रिवर के ऊपर बेस्ड है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राणा प्रताप सागर, गांधी प्रताप सागर और जवाहर सागर, ऐसे 2-3 डैम है जो कि चंबल रिवर के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। इन ऑप्शन में राणा प्रताप सागर करेक्ट ऑप्शन है। लिखा हुआ है भेड़ाघाट वाटरफॉल कहाँ पे है? तो भेड़ाघाट आपका जबलपुर में देखने को मिलता है, और इसको धुआंधार वाटरफॉल करके बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 114 लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर है। टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये रिवर फ्लो करती है। ठीक है, क्वेश्चन 115 वेतवा विदिशा वेतवा रिवर के किनारे पे है। चंबल रिवर के आसपास 4 डैमों में कौन सा नहीं है? तो देखिए मैंने अभी बताया था, जवाहर सागर है, गांधी सागर, राणा सागर, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये नर्मदा रिवर पे है, इंदिरा सागर। इसके अलावा चंबल रिवर की ओरिजिन पॉइंट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। चंबल रिवर कहाँ से? आपके इंदौर में महू की जानापाव हिल से ये निकलती है, और छिप्रा आपका काकरावर्डी से निकलती है। मध्य प्रदेश की गंगा रिवर आपका बेतवा को बोला जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, और इसकी लेंथ ध्यान रखें 480 किलोमीटर, और ये मोस्ट पॉल्यूटेड एमपी की रिवर है, राइट। इसके बाद बोला जा रहा है कौन सी रिवर गुना जिले को मतलब बाइफरकेट करती है, बांट देती है? तो सिंध रिवर मैंने बोला था, ये सिरोंज से ओरिजिन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, कालियादेह पैलेस किस रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है? तो जो कालियादेह पैलेस है ये उज्जैन शहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्षिप्रा रिवर के किनारे पे है कालियादेह पैलेस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 121 लिखा हुआ है,
क्षिप्रा रिवर किस रिवर में मर्ज हो जाती है? तो आपको पता ही है, चंबल रिवर में ये जाके मिल जाती है। क्वेश्चन 122 लिखा है कि तमसा रिवर, जिसको ताओन भी करके बोलते हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है? तो ये तमसा या टोंस रिवर जो है वो ये सतना से ओरिजिन होती है, ध्यान रखें। बोलते हैं स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो सोन रिवर या सोना रिवर या स्वर्ण रिवर, ठीक है। तो ये एक ही है और इसकी लेंथ ध्यान रखें 780 किलोमीटर। इसके बाद इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी रिवर है? तो ये चंबल रिवर है, मैंने बोला था, ठीक है। नर्मदा आती है सबसे फर्स्ट पे, सेकंड आपका ये चंबल रिवर आती है और थर्ड नंबर पे सोन रिवर आती है, एंड इसके बाद फिर आपकी ताप्ती रिवर आती है। तो बोलते हैं भगवान शिव पुत्री, ऐसी कौन सी रिवर है जैसे भगवान शिव की पुत्री बोला जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 126 लिखा हुआ है कौन सा झरना नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो झरना, ठीक है। तो ये आपका सहस्त्र धारा जो वाटरफॉल है ये नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन 127 लिखा है काननदाया तट सहायक नदी है, ये किस ये जो रिवर का नेम है, तो ये बोला जा रहा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये बैनगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है? तो नर्मदा रिवर के ऊपर है ये धुआंधार वाटरफॉल। क्वेश्चन 129 सोन रिवर किस में है? चंबल बेसिन में आती है, नर्मदा बेसिन में आती है, गंगा। देखिए मध्य प्रदेश की एकमात्र रिवर है जो सीधा का सीधा आपका गंगा रिवर में मर्ज होती है, जिसे बोलते हैं आपका सोन रिवर। मैंने बोला थर्ड लार्जेस्ट है, लेंथ इसकी 780 किलोमीटर है। बोला जा रहा है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी या उसमें कौन सी रिवर मर्ज होती है? तो बैनगंगा रिवर मर्ज होती है, ठीक है, बाकी तो नहीं होती है। चंबल बेतवा केन, चंबल रिवर आपकी यमुना रिवर में मिलती है, बेतवा रिवर भी यमुना रिवर में मिलती है, कैन रिवर भी ऊपर की साइड चली जाती है, और ये भी आई थिंक बेतवा सॉरी उसमें यमुना रिवर में मिलती है। जो सोन रिवर रहती है वो गंगा रिवर में मिलती है। 131 लिखा है कि कौन सी जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी नहीं बहाती? तो ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा रिवर। क्वेश्चन लिखा है कि ताप्ती रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये भी कई बार डिस्कस करा है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। वह रिवर जो सिंगस्त कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन करेक्ट है। नर्मदा ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्वार बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 135 लिखा है नर्मदा ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और किस में मिल जाती हैं? अरेबियन सी में मिल जाती हैं। बोल रहा जा रहा है कि किस नदियों के संगम पे मंदार वाटरफॉल है और रिवर का मीटिंग पॉइंट है, और वो एक, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और तवा रिवर के मिलने पर मंदार वाटरफॉल बनता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 137 चंबल सिंध बेतवा कैन रिवर नॉर्थ की साइड बहती हैं और किस रिवर में जाके मिल जाती हैं? अभी बताया था ये मैंने कि ये यमुना रिवर में जाके मर्ज होती हैं, चंबल रिवर, सिंध रिवर एंड बेतवा रिवर। क्वेश्चन 138 लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कौन सी जो रिवर है वो स्टेट के ईस्टर्न से पश्चिमी हिस्से की ओर बहती है। बोला जा रहा है कि ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की ओर कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है ये ईस्टर्न साइड से फ्लो होते हुए वेस्टर्न साइड में जाती हैं और बे ऑफ खंबात, ठीक है, अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती हैं। और मैंने बोला ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं? आपकी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। क्वेश्चन 139 लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जिसको लोकल लेवल पे बी फॉल बोलते हैं, क्योंकि वहां पे स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है, ठीक है। तो ये बी फॉल आपका पचमढ़ी में है। और ये क्या पूछा गया, किस झरने को स्थानीय स्तर पे बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि वहां स्थानीय स्नान करने वाले लोगों को पानी चुभता है। देखिए ये बी फॉल बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट है पचमढ़ी का, और यहाँ पे बी बी मतलब मधुमक्खी, मतलब या एक इसका ये पानी चुभता है, दूसरा यहाँ पे थोड़ा भिनभिनाने की आवाज आती है, सब माना जाता है, इस कारण से इसे बी फॉल बोलते हैं। और बोला जा रहा है कि इन चारों में से उसका एक और नाम कौन सा है? तो इसे जमुना वाटरफॉल, ठीक है। पचमढ़ी का जो बी फॉल है वो जमुना वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और मजेदार वाटरफॉल है, मैं नहाया हुआ हूँ इसमें। क्वेश्चन 140, देखिए कोई भी जो चीजें हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसकी बात चलती है तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा रहता है माइंड में आ ही जाता है। क्वेश्चन 140 लिखा हुआ है मैकाल में उत्पन्न होने वाले रिवर्स कौन से हैं? ठीक है, तो जो मैकाल माउंटेन रेंज है तो यहाँ पे आपका नर्मदा रिवर देखने को मिल जाएगा, सोन रिवर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और ये ध्यान रखिएगा, ये सतपुड़ा का थर्ड पॉइंट है। एक तरफ आपका राजपीपला हिल्स देखने को मिलते हैं, फिर महादेव हिल्स देखने को मिलते हैं, और लास्ट में फिर आपका मैकाल हिल्स देखने को मिलता है। मैकाल हिल्स में ही आपके अमरकंटक है, और अनूपपुर में अमरकंटक पॉइंट है जहां से आपका नर्मदा रिवर एंड जो सोन रिवर है उसके ओरिजिन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन 141 लिखा हुआ है कि मालवा में फ्लो होने वाले कौन कौन से रिवर हैं। तो देखिए, मालवा में चंबल, नर्मदा, पार्वती। ठीक है, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है, ये इनका कुछ पॉइंट कहीं और जाता है। माही रिवर, पार्वती, महानदी, ये नहीं आएगा। ठीक है, और आपका क्षिप्रा, चंबल, पार्वती, ये भी सही नहीं है। तो ये इतने सारे जो रिवर हैं, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, तो ये सभी मालवा में कंसीडर करे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे वाटरफॉल के नेम दिए गए हैं और एक तरफ उनके रिवर के नेम दिए गए हैं, और बोला गया है कि सही रिवर, मतलब रिवर और जो वाटरफॉल है वो हमें बताना है। चचाई, माही, ये तो गलत दिया हुआ है। चचाई वाटरफॉल बिहार रिवर पे है। क्योटी, ये रीवा है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ओंडा, चंबल, ये भी गलत दिया हुआ है। अप्सरा वाटरफॉल पचमढ़ी में है, तो ये बात सही दी हुई है, अप्सरा वाटरफॉल पचमढ़ी में है, करेक्ट। क्वेश्चन 143 बोला जा रहा है कंचन घाट कहाँ पे है। तो कंचन घाट आपका बेतवा रिवर के ऊपर है, और यहाँ पे बीर सिंह बुंदेला की छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंचन घाट आपका बेतवा पे है, चंबल पे नहीं है। क्वेश्चन 144 लिखा हुआ है कि क्षिप्रा रिवर किस सिटी से पास होती है। सभी को पता है ये बात, तो उज्जैन करेक्ट ऑप्शन है। लिखा हुआ है इंदौर, कौन सी दो नदियों के मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नर्मदा ताप्ती तो नहीं हो सकते, सिंधु और क्षिप्रा भी नहीं हो सकते, क्षिप्रा कैन। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, खान रिवर और सरस्वती रिवर। ठीक है, तो इन दोनों रिवर का मीटिंग पॉइंट है आपका इंदौर में। बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती हैं। तो अब ये बात सही है, वाकई ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है भाई, कभी क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 147 की बात करते हैं। काली सिंध रिवर ये कहाँ से निकलती है। बार बार बता रहा हूं कि काली सिंध नदी जिलों में से निकलती है, तो ये भी क्लियर क्वेश्चन नहीं है। इसका जो काली सिंध रिवर इंदौर नहीं, सॉरी ये विदिशा नहीं है, देवास है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंध रिवर आपके इसरोइन से निकलती है, और काली सिंध रिवर है जो कि देवास से निकलती है, सोनकच्छ उसके पास में सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन 148 लिखा हुआ है बीना और धसान, ये किसकी सहायक रिवर है। तो बेतवा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है या सहायक रिवर है। क्वेश्चन 145 लिखा हुआ है चंबल रिवर किस में जाके मिल जाती है। तो सभी को पता है यमुना रिवर में जाके ये मर्ज हो जाती है, इटावा के पास में ये यमुना रिवर में जाके मर्ज होती है। क्वेश्चन 150 लिखा हुआ है वह रिवर जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में बॉर्डर का बनाती है। तो सभी को पता है चंबल रिवर नहीं, जामनी रिवर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई करती है। ये एमपी और यूपी के दो जिलों की सीमा भी तय करती है। एमपी यूपी के बीच में 1974 में संधि हुई थी। ठीक है, 17% पानी एमपी को दिया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे वह रिवर जो एमपी और यूपी के बीच बॉर्डर बनाती है उसे बोलते हैं जामनी रिवर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण रिवर जो कि आइलैंड बनाती है। महत्वपूर्ण रिवर आइलैंड है, तो कौन सा रिवर आइलैंड है जिसका नाम है ओमकारेश्वर। 151 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 152 लिखा हुआ है नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काट के एक सकरी घाटी बनाती है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जबलपुर में देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को बोला जाता है भेड़ा घाट, यहीं पे आपका धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 153 लिखा हुआ है महेश्वर से बहने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है। तो नर्मदा रिवर महेश्वर से पास होती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। तो नर्मदा रिवर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो सीमा बनाती है, देखिए यही क्वेश्चन था, जो चंबल रिवर बनाती है, और ये कुछ मिलते जुलते हैं। वह रिवर जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाने वाली नदी। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन
कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एमपी और राजस्थान के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो चंबल रिवर होती है, और एमपी और यूपी के बीच में जो बनाती है वो जामनी रिवर है। तो इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन 156 लिखा हुआ है, एमपी की सबसे बड़ी सड़क पुल किस रिवर के ऊपर है? तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तवा रिवर। ठीक है, जो तवा रिवर है इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ 2.5 किलोमीटर है, और ये NH27 नेशनल हाईवे 27 पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बोला जाता है आपका ब्रिज है। और यहाँ पे अटल सागर मणिखेड़ा डैम देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 157 लिखा है, कोपरा ब्यामा वेरना ये किसकी सब स्पीसीज हैं? तो ये केन की ट्रिब्यूटरी हैं जिनके नाम है कोपरा, ब्यामा एंड वेरना। नर्मदा रिवर की लेंथ पूछी गई है मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटल लेंथ ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में लेंथ ध्यान रखें, और इसका एरिया ध्यान रखें कि ये फ्लो कितने एरिया में करती है। ठीक है, बोला जा रहा है सरस्वती और खान रिवर किसकी सहायक रिवर है? तो ये क्षिप्रा रिवर से सहायक रिवर है। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मन तो कर रहा है इसको फिनिश कर दूं, समथिंग 230 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। चलिए कुछ और देख लेते हैं। पता नहीं, मतलब जो लेक्चर चलता रहता है मन ही नहीं करता इसको फिनिश करो फिनिश करो, लेकिन एक दिमाग बहुत लंबी वीडियो बनाने का नहीं करता है। ठीक है, और धीरे धीरे एनर्जी भी लॉस हो जाती है, और इसके बाद ये डे का सेकंड लेक्चर है, तो धीरे धीरे एनर्जी घटती भी चली जाती है, लेकिन मन करता है कि खत्म ही कर दें। चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ ये इस कुछ और 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 160 लिखा हुआ है, केवई रिवर किस रिवर में जाके मिल जाती है? केवई रिवर का ओरिजिन पॉइंट छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये जाके आपकी सोन रिवर में मर्ज हो जाती है। खान और गंभीर ये इंदौर शहर में बहने वाली ये रिवर है, और बोला जा रहा है खान और गंभीर है क्या? तो ये ट्रिब्यूटरी हैं आपके, और ये आपके क्षिप्रा रिवर में जाके मर्ज हो जाते हैं। बोला जा रहा है केवई और जोहिला जो रिवर है इनके बीच में क्या कॉमन बात है? तो ये दोनों ही जो केवई और जोहिला रिवर है ये मेकल जो हिल्स हैं वहां से आपके निकलती हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली कौन कौन से रिवर हैं? तो यमुना एंड चंबल। ठीक है, लश्कर का जो मैदान है वो चंबल और यमुना रिवर बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा है 164, माही एक रिवर है जो कहाँ बहती है? तो माही ईस्ट से वेस्ट की साइड ये रिवर फ्लो करती है, और इसकी लेंथ है 583 किलोमीटर। वैनगंगा एक रिवर है जो कहाँ पे फ्लो करती है? तो ये सदर्न साइड में फ्लो करती है। ठीक है, और ये गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और मैंने ये भी बताया था वैभा वैया दिद्दी ये इसका सब नेम है। ठीक है, तो इसकी सब नेम है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 166, पेंच एक रिवर है जो नदी से जुड़ती है, तो पेंच किस रिवर से जाके जुड़ती है? पेंच गोदावरी रिवर से जाके मर्ज हो जाती है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 167 बोला जा रहा है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? ये बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये द्रोणी क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का नदी नहर नाला से बहकर एक स्थान पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है तो उसे जल संभर या द्रोणी क्षेत्र कहा जाता है। अब ये बोला जा रहा है गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो यहाँ पे छिंदवाड़ा साइड में ये गंगा रिवर की द्रोणी है, ये नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन 168, बरगी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बरगी आपकी नर्मदा जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी सागर के में, मतलब ये जो है किस नदी क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखें ये आपकी नर्मदा रिवर देखने को मिलते हैं। थोड़ा अवंतीबाई के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अवंतीबाई है ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वहां पे मध्य प्रदेश का एक रामगढ़ एरिया है, तो वहां की एक फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे एक डैम बना हुआ है, बरगी डैम। ठीक है, जिसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर बोलते हैं। और इसका ध्यान रखें इसकी जो लेंथ है वो 74 किलोमीटर है।
चलिए, ये था हमारे लेक्चर का अंत। ठीक है, हमने क्वेश्चन डिस्कस करे मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।